वो होता है, इतने भ्रष्ट थे इनके। हेमंत बिस्वा शर्मा था, अजीत पवार है, किसी के खिलाफ एक कार्रवाई हुई, किसी को अरेस्ट किया, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ क्या सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कांग्रेस के पक्ष का जो उसको उठा के अंदर कर दो। अच्छा, बस और ये ईडी सब फंसा रही है। जब उन्होंने किया है तभी तो लिया है ना। यार, तुम्हारे पास अगर कोई बीजेपी के अलावा जाओ करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, हम तो क्या उनको अंदर करो ना। तुम्हारे पास ऐसे नहीं होता सर, उनको भी अंदर करो। जबरदस्ती अंदर करो, उठा के किसी को भी अंदर करो, ये तरीका थोड़ी होता है। मेरी भी राय है। हाँ जी, बीजेपी के भी कितने नेता हैं, कांग्रेस के भी कितने नेता हैं, आपके भी कितने नेता हैं। हाँ जी, तो जो तीनों पार्टी में जो नेता हैं वो इंडिया के रहने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बीजेपी के सारे ईमानदार हो गए, आपके सारे बेईमान हो गए। पश्चिम दिल्ली में कौन उम्मीदवार है, जानकारी है आपको? जानकारी को छोड़, हमने बीजेपी को वोट बीजेपी को वोट देना। अगर उम्मीदवार कोई भी हो, कोई कुत्ता खड़ा हो उसको भी देना। कुत्ता खड़ा है, मतलब मोदी कुत्ता खड़ा कर देगा तो कुत्ता खड़ा। बीजेपी नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा नेवलाल के साथ। देश भर में चुनाव शुरू हो गया है, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है लोकसभा चुनाव की। तो 25 मई के लिए लोग जो हैं वो अब विचार बना चुके होंगे कि किसको वोट करना है, या कुछ लोग विचार बना रहे होंगे। तो इसी को जानने के लिए आज हम यहाँ पे जनकपुरी के एक पार्क में आए हैं सुबह के समय, और हम जनता से राय लेंगे कि वो किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे, वो किस पार्टी को विजयी बनाएंगे। तो कार्यक्रम जनता की बात में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, हम जनता की राय लेते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखिए और सबको शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर करें। तो हम पार्क में लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किन मुद्दों पर वोट करें। सर नमस्कार सर, आपका नाम से? हिमांशु, आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको पता है दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है? हाँ जी। अच्छा, तो कौन कौन कैंडिडेट हैं, इसकी भी जानकारी है आपको? अभी तो मेरे को, मैं आज सुबह ही सोच रहा हूँ, इलेक्शन वाला माहौल तो कुछ लग ही नहीं रहा है। अच्छा, कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, कुछ पता ही नहीं। लेकिन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो तो प्रचार पे लगे हुए हैं। आज प्रमोशन खास देखा ही नहीं मैं तो, मतलब क्या बोलूँ, मतलब कुछ ऐसा प्रमोशन मुझे अभी ये भी नहीं पता कि कौन से कैंडिडेट्स खड़े हैं। अच्छा, तो आप रिव्यू करके ही वोट करेंगे, ऐसा नहीं है कि रैंडमली। तो किन मुद्दों पे आप सोच रहे हैं इस बार वोट करने के लिए? मेरा तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये रहता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रोफाइल क्या है। हाँ जी, बैकग्राउंड कैसा रहा है। कैंडिडेट देख के वोट करेंगे या पार्टी देख के नहीं करेंगे? तो पार्टी देख के नहीं, कैंडिडेट देख के कैसा क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, क्या है क्या नहीं। पहला मेरा तो वो रहता है। हाँ जी। उसके अलावा बाकी सारे जो मुद्दे हैं वो पार्टी के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है, उनकी क्या विचारधारा है और उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या है। तो पहला तो मेरे को ये देखना है कि आज भी मैं सुबह यही सोच रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा कि अच्छा कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, कुछ खास। यहाँ पे बीजेपी से कमलजीत शेरावत हैं, और पहले प्रवेश वर्मा थे, उनको इस बार टिकट नहीं मिली, कमलजीत शेरावत को मिली है। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से, वो महाबल मिश्रा हैं। अच्छा, वो पहले कांग्रेस वाले जो कांग्रेस वाले थे। तो कहाँ आपका विचार बन रहा है कुछ? अभी वो देखना पड़ेगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों का ही आई गेस ठीक है रिकॉर्ड। अच्छा, दोनों का ही ट्रैक रिकॉर्ड। हाँ, वो मेयर थी पहले। हाँ, दोनों का ही कमलजीत शेरावत। बट एक बार देखना पड़ेगा उनकी क्या क्या कमी, मतलब इन्फॉर्मेशन टू बी ऑनेस्ट कुछ खास ब्रांडिंग बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब अभी पार्टी वालों को प्रचार करने की जरूरत है, उनको अभी लोगों को जानकारी नहीं है। अभी कुछ नहीं, मैं इतना ऑनलाइन भी एक्टिव रहता हूँ, फिर भी आपको नहीं है जानकारी, उतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। चलो, थैंक यू। दोबारा खुद से ही रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। सर आप अपना नाम बताएं। अरुंदर। अच्छा, आप यहीं जनकपुरी में रहते हैं? साथ में ही है, तेलंगाना गणेश नगर। अच्छा। तो 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है, तो आपको मालूम है कि यहाँ कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं? एक तो मिश्रा खड़ा है। हाँ, और एक आम आदमी पार्टी से। आम आदमी से, और दूसरे का पता नहीं। बीजेपी से कमलजीत शेरावत खड़ी है इस बार, लेकिन हम तो उसको देते हैं जी, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को देते हैं। अच्छा, लेकिन हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बना रहा बहुत। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जेल चले गए भ्रष्टाचार के आरोप में। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, चले गए। तो आपको मोदी भी कभी गया था जेल। मोदी क्या? मोदी भी जेल गया था। अच्छा, तो सारे जेल जाते हैं ये, जितने भी पॉलिटिशियन सारे जेल जाते हैं। अच्छा। लेकिन
बीजेपी तो कह रही है कि इन्होंने शराब घोटाला किया पूरा। उन्होंने क्या किया? 100 करोड़ रुपए इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा। मोदी वालों ने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ। सारे चोर हैं, कोई साथ नहीं है, जो सारे चोर हैं, जो चोर। छोटा चोर है उसको जिताएंगे आप। हाँ, अच्छा, सारे चोर हैं। लेकिन केजरीवाल ने कुछ पानी बिजली फ्री की, ये थोड़ी ये राहत मुद्दे दी। बिजली लेकिन ये इसने राहत दी ही नहीं मोदी ने कोई भी, हाँ हाँ। हर जगह। लेकिन बुजुर्गों को पेंशन तो इन्होंने दी नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अभी 8-9 साल से पेंशन बंद की हुई है। अब ये पता नहीं है मेरे को इसका पूरा। हाँ, लेकिन अभी बीजेपी ने कौन सी दी है? अच्छा, लो पैसा और लोगों से भी बात करते हैं। हाँ जी सर। जी है जी, इनकी प्रिंटिंग प्रेस भी बंद हो गई। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। दसो नाम दसो जी। केजरीवाल ने छापा मारा था इनकी दुकान में। अच्छा अच्छा, की कहना चाहोगे? 25 तरीक वोट है ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। हाँ जी हाँ जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਨੇ। इन्होंने नहीं देनी वोट, इन्होंने मोदी को वोट नहीं देनी, इन्होंने चोरों को वोट देनी है। हम देंगे मोदी को वोट, इधर मुंह कर देंगे, हम देंगे मोदी को वोट देंगे। अच्छा, मोदी को वोट देंगे, 100% देंगे, लेकिन मोदी को लोग तो जिताएंगे। कह रहे हैं कि मोदी अगर आ गया 400 पार हो गए तो ये तो संविधान ही बदल देंगे। हाँ, तो बदल दे, अच्छी बात है, हाँ जी, अच्छी बात है। आगे राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, नेहरू ने क्या संविधान ही बदला? हाँ हाँ। 85 बार बदला। अच्छा, तो क्या हो गया बदल देंगे तो? हाँ हाँ। आज कहते हैं कि तुम्हारे से पैसा लेकर मुसलमानों को तो बांट रशिया बन देंगे, जाएगा पुतिन क्यों बांट देंगे? बिल्कुल जैसे बन जाएगा तो अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट हर एक जगह अच्छी होती है ना भाई, इम्प्रूवमेंट हर जगह अच्छी हर होती एक है। जगह अच्छी है। वही मतलब वैसे चलते रहो, वैसे चलते रहो, वैसे नहीं जीवन चलता ना। अच्छा, इम्प्रूवमेंट चाहिए और मोदी को लाना बहुत जरूरी है। तो मोदी तो है ही है, 10 साल से है ही है। आगे भी रहेंगे। इतनी सारी इम्प्रूवमेंट करी और उन्होंने काम जो करा क्रोनोलॉजिकल करा, स्टेप बाय स्टेप करा। ये लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को करिए फ्री में। तो फ्री की राजनीति चलती नहीं ना, ये गलत है। ये बंद हो जाना चाहिए फ्री में सब कुछ। लेकिन फ्री के नाम पे वोट तो पड़ते हैं ना। जो विधानसभा भूखे में लोग- 2 बार आम आदमी पार्टी जीती है ना। जिनकी सोच गंदी है, हाँ जी। जो फ्री में खाना चाहते हैं, हाँ उनके लिए बढ़ते हैं। हाँ हाँ। वो लोग ऐसे हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो एक किस्म के वोटों को बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बिक रहे हैं लोग। ये तो इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, बीजेपी किसी से ने- कौन उम्मीदवार है आपको मालूम है? उम्मीदवार कोई भी हो, ये देश के ये इलेक्शन है, तो इसमें किसी को उम्मीदवार नहीं देखना, मोदी को देखना है। और मोदी को सीधा वोट दो। और अगर चाहे उम्मीदवार अच्छा ना हो तो? कोई फर्क नहीं, उसका कंट्रोल ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेती है, कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, किसी को वो नहीं देखना कौन है। हाँ, आप पार्टी के नाम पे वोट करें। यस, पार्टी के नाम पे करिए और जरूरी है ये। थैंक यू। आपका नाम जी? देश राज शर्मा। ये पता है इलेक्शन है दिल्ली में 25 तारीख को। हाँ है, लेकिन मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, लखनऊ से हैं। तो अच्छा, हमारे वहाँ 20 मई को 20 मई को। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, किसको जनता जिताएगी? ये गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बननी है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। सर आप तो दिल्ली से ही हैं? हाँ मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा। तो दिल्ली में आपको क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल जो है? केजरीवाल की तो जमानत भी नहीं हो रही है, आप देख रहे हो उसने जो काम किया उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने प्रूव किया है, किसी और ने नहीं किया। कोर्ट की स्टेटमेंट है और कल परसों इसको दोबारा से डांट पड़ी है। हाँ, कि भाई हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कि कहा आप है, सत्ता के लालची लिए हो, सत्ता के लालची हो। डायरेक्ट कोर्ट ने कहा, इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हो। और बाकी दिल्ली में 7 सीटें तो बीजेपी लेकिन उनका कहना है कि ये तो बीजेपी हमें फंसा रही है, हमने कुछ नहीं किया, सब झूठ है ये। आप एक बात सोचिए, चलो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बीजेपी फंसा रही है पॉलिटिकली, लेकिन कोर्ट तो निष्पक्ष है। हाँ हाँ कोर्ट तो किसी के अंडर में नहीं है, जुडिशरी तो अलग है। हाँ हाँ। जुडिशरी में कौन है? जुडिशरी को भी बीजेपी चला रही है क्या? ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। और मैं तो केजरीवाल, लेकिन जनता तो वोट देती है, वो तो देती कहती है है कि फ्री में फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। बात और कुछ नहीं है कि फ्री में मिल रहा है, बस सीधी सी बात है। और जिस दिन से इसने तो क्या फ्री में मिलना सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन 2014 में या 2012 लेकिन में फ्री जब की इसने सुविधाएं पार्टी तो आप ले रहे होंगे ना, आपको भी बिजली पानी फ्री में मिल रहा है, आप ले रहे हैं? कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? अब क्यों? बिजली का बिल आता है हमारा, क्योंकि हम यूज करते हैं उसे। 200 यूनिट से ज्यादा करते होगा तो आएगा ना। लेकिन तो फ्री मिल रहा है। एक बात बताओ ना, अगर कानून बना है, कानून तो सबके लिए है। वो हम तो नहीं कह रहे फ्री में दो। अगर कल को बिजली के रेट वो दुगने भी कर दे तो भी हमें देने ही पड़ेंगे, तब भी देने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अब उसने कहा कि सब ये कोई तरीका थोड़ी, ये इससे ज्यादा अराजकता और क्या हो सकती है कि जिसको फ्री में नहीं चाहिए वो बता दो हमें नहीं चाहिए, जिसको देना है दे दो, और जिसको नहीं देना उसके बिल तक माफ। आपको पता है ना, बिल में माफ। ये कोई ऐसी सरकार चलती है? तो आप खुश नहीं हो आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ। मतलब खुश नहीं है। हम कहते हैं देखो, अगर आपको
फ्री देना है या कम देना, आप गरीब आदमी को ना एक गाइडलाइन बना लो कि जिसकी इतनी इनकम है उसको बिजली का बिल इतना आप फ्री की आदत डालो। फ्री तो वैसे भी किसी को नहीं डालना चाहिए, ठीक है, कोई कम दे सकता है, कोई ज़्यादा दे सकता है, ठीक है, ये चीज़ें करनी चाहिए। और दूसरा चलो वो तो अब तुमने घपला किया है, तुमने शराब घोटाला किया तो कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, हम नहीं कह रहे। हम अगर कहेंगे तो हमें वो हर जगह बोलते हैं कि हमें फंसाया बीजेपी ने, ये सब झूठ है। अब वो तो हमेशा ही बोलेंगे ना, वो तो भी उनका काम ही कुछ नहीं है। चलो हम कुछ और लोगों से राय लेते हैं। आपका नाम सर? योगेश उपाध्याय। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। हाँ विनोद जी, एक मिनट आप दिल्ली के रहने वाले हैं? अच्छा, तो आप इस बार किसको वोट देंगे, कुछ बताना चाहें तो? लेकिन सरकार तो अच्छी चलाई है केजरीवाल ने अच्छी सरकार चलाई है, तो वो जेल में क्यों है फिर? भाई इसके लिए क्या कह सकते हैं, ये तो जो जनता कहेगी वो पता लग जाएगा। जो मोदी के खिलाफ जाएगा यही होगा। तो आपको लगता है ये बीजेपी ने फंसाया इसको, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया? तो एक के साथ एक फ्री जो किया उसने वो सही किया था? काम तो अच्छे किए स्कूलों घर तो बीजेपी वाले भी गलत काम कर रहे हैं पर उनको नहीं पकड़ा जाता। हाँ जी, घर तो बीजेपी का क्या गलत काम बीजेपी ने किया, बताओ एक काम बताइए जो गलत। बीजेपी दूध की धुली हुई है पर उनके क्या ना कहीं उनके कुछ भी नहीं होता, उनको ना कहीं उनके छापे पड़ते हैं, ना वो कहीं जेल में जाते हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही सब लोग जेल जा रहे हैं, उनको ही पकड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं तो देखो आग कहीं धुआं तभी उठता है ना, कहीं आग लगी हो तो। सारा मोदी की सपोर्ट करनी है आपने तो फायदा क्या? नहीं, हमें मोदी की नहीं करनी, सपोर्ट आपने मोदी हमें किसी की सपोर्ट नहीं करनी, हमें आपकी राय लेनी है। न्यूज चैनल चलाइए, हम जनता की राय जितने न्यूज वाले हैं हम जनता, आप बताइए, आप हम किसी के प्रवक्ता ही नहीं है जी, हम किसी के प्रवक्ता, हम जनता की राय लेने। देखो होता है इतने भ्रष्ट थे इनके, हेमंत बिस्वा शर्मा था, अजीत पवार है, किसी के खिलाफ एक कार्रवाई हुई, किसी को अरेस्ट किया, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ क्या सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कांग्रेस के पक्ष का जो उसको उठा के अंदर कर दो। अच्छा, बस और ये ईडी सब फंसा रही है। जब उन्होंने किया है तभी तो लिया है ना। अगर तुम्हारे पास अगर कोई बीजेपी के खिलाफ जाओ करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं हम तो क्या उनको अंदर करो ना, तुम्हारे पास ऐसे नहीं होता सर, उनको भी अंदर करो, जबरदस्ती अंदर करो, उठा के किसी को भी अंदर करो, ये तरीका थोड़ी होता है। मेरी बीजेपी के भी कितने नेता हैं, कांग्रेस के भी कितने नेता हैं, आपके भी कितने नेता हैं। हाँ जी, तो जो तीनों पार्टियों में जो नेता है वो इंडिया के रहने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बीजेपी के सारे ईमानदार हो गए, आपके सारे बेईमान हो गए, कांग्रेस के बेईमान हो गए, ये कैसे हो सकता है? कि अगर आपने कांग्रेस ज्वाइन की तो आप बेईमान हो गए, आपने बीजेपी ज्वाइन की लेकिन तो कांग्रेस का तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ ना, आम आदमी पार्टी के क्यों गिरफ्तार हुए हैं? कांग्रेस का तो कोई नहीं हुआ गिरफ्तार। कितनों में केस चल रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर आप एक पार्टी ज्वाइन करके ईमानदार हो जाओ, एक पार्टी ज्वाइन करके वो तो गलत है। ये कैसी पार्टी ईमानदार का ज्वाइन करते हैं आप ईमानदार? तो आपको क्या लगता है कि इस बार महावीर मिश्रा जीतेंगे? आपको हम तो सारे चोर हैं, जनता ही बेवकूफ है, सब चोर है, जनता बेवकूफ है, जनता को पागल बनाया। अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए। मैं तो ये आपने बड़ी बात की है कि अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए। पता हो तो ईमानदार है तो उसको वोट दो, अपना पार्टी ईमानदार की बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो पार्टी को देख के वोट देते हैं, इसलिए पार्टी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हमें उम्मीदवार देखना चाहिए। अगर उम्मीदवार अच्छे होंगे तो पार्टी जैसे यहाँ पर है, कांग्रेस का भी खड़ा है, बीजेपी का भी, आपका भी। हाँ जी, तीनों से देखो ईमानदार नहीं, कौन है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो गठबंधन। एक सवाल का जवाब दीजिए। ये पहले केजरीवाल कहता था कांग्रेस ये सारे चोर हैं, अब ये कांग्रेस का साथ ही इसने गठबंधन कर दिया। तो कहने की बातें होती हैं, जब बनानी है तो बोलेगा ये चोर है, वो चोर है। इसका लो जी यंगस्टर का। हाँ जी, बताओ यंगस्टर का लो। हाँ बताइए यंगस्टर। बड़ों को क्या कहते हैं, लोगों को फ्री भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आप यंगस्टर। हाँ जी बताइए, आपका नाम है? इससे पूछो। अच्छा अच्छा, तो दिल्ली में रहते हो? वोट बन गया आपका? वोट बन गया। अच्छा अच्छा, तो आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार, क्या सोच के? एक तो पहले जिसने हमारी उसके लिए काम करा, हाँ जी, रिलीजन के लिए जो हमारे लिए काम करता है, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी को क्यों वोट देंगे आप? अभी तो पता है उसने काम करा, मतलब हाँ, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया और भी काम करा है। हाँ हाँ, माफिया खत्म कर दी यूपी से योगी ने। अच्छा अच्छा, लेकिन जो दूसरे ऑपोजिशन वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर बीजेपी को 407 सीटें आ गई तो ये संविधान बदल देंगे। बोलने से क्या होता है, बोलने से तो हम भी बोलते। अच्छा, बोलने से तो कुछ भी बोलते। ऐसे ही कैसे बदल देंगे? संविधान बदलना होता तो ये 70 साल के आसपास इसने राज करा कांग्रेस ने, वो भी तो बदल सकती थी। हाँ हाँ, इसने क्यों नहीं बदला? हाँ जी, ठीक है। तो कुछ और लोग भी हैं। सर नमस्कार। सर कैसे हैं आप?
सर आप दिल्ली में ही रहते हैं? अच्छा, तो इस बार 25 तारीख को वोटिंग है, आपको पता है कौन कौन उम्मीदवार है, जानकारी है, तो क्या लगता है आपको किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे सर? विकास के नाम देश की बात की, आपको क्या क्या लगता है? पूरी दुनिया जानती है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप नाम ले दीजिए जिन्होंने किया है। मोदी के अलावा और कोई नहीं। अच्छा, तो आप मोदी के नाम पे ही वोट डालेंगे? मैं विकास के नाम पे वोट विकास के नाम पे वोट डालेंगे। विकास भी कर रहे हैं और एक हमें इस देश में रहने के लिए गर्व भी है कि आज हमें जो पुरानी चीज़ें जो इन्होंने दिलवाई है गवर्नमेंट ने, अनएक्सपेक्ट की है। अच्छा, जो हमारे बड़े बूढ़े नहीं देख पाए वो आज हमें देखने को मिल रहा है। और जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है वो दिल्ली में फ्री के उन्होंने कर दिया, तो उसके नाम पे वोट लेते हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? वो गलत है। हाँ जी, वो गलत है, वो धोखा है देश के साथ। वो देश को नीचे ही ले जाएगा। उससे कोई देश की तरक्की नहीं होगी। उससे आप एक बढ़ावा दे रहे हैं लालच को और उससे देश को खोखला कर रहे हैं और किसी का पैसा किसी को दे रहे हैं। उल्टा ऐसा करना चाहिए कि जिससे हर एक आदमी काम करे, कमाई करे और देश का विकास करे। ये जो उसकी नीति है गलत है। और ये आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया उस पर क्या कहना चाहोगे? पहले ये कांग्रेस को चोर कहते थे। वो उनका आपस का मामला है, लेकिन कांग्रेस को डाउन करने वाला ही आप पार्टी है और आज कांग्रेस को मिली है। वो उनके अपने हित हैं और देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से आप? मैं सच न्यूज़ फेसबुक पे, आप यूट्यूब पे सब। वोट कांग्रेस को भी दे देंगे, चाहे ये आम आदमी पार्टी को दे देंगे। वोट उसको देंगे जो हिंदुओं के लिए काम करेगा। तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो तो फिर धर्म के नाम पे हो गया ना। नाम ही हो गई तो हिंदू राष्ट्र है। नहीं, हिंदू राष्ट्र ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको होता है। तो ये हिंदू राष्ट्र तो है नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं तो बनवाएगी ना। अच्छा, जो हिंदू के लिए काम करेगा उसको वोट देंगे। हाँ, तो मतलब ये आप क्या सोचते हैं कि धर्म के नाम पे राजनीति करना ठीक है क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में भी तो यही होता है। अच्छा, पाकिस्तान, लेकिन ये पाकिस्तान थोड़ा है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है ना, हिंदुओं का देश है। हिंदुस्तान उसका देखता कि ओवैसी वो भी तो करता है, ये मुसलमानों के लिए कितना करते हैं, तो ये हमारे नेता क्यों नहीं बन सकते? अच्छा, तो जो मुसलमान है तो वो तो इस पे एतराज करेंगे ना, अगर आप करेंगे तो वो तो करेंगे। तो ये तो आप धर्म के नाम पे बांटने की बात होगी ना, तो इसको आप ठीक समझते हैं? हाँ, ठीक है, थैंक यू। भाग्य पाजी आई है। 2.5 किलो का एक बार नो पाजी, नो 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 नो। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी में पड़ता। आप ही की बात सुन के तो उन्होंने घर बनवाया बांगर सीमेंट से, है ना? बताया क्यों नहीं? अपना घर तो बांगर से सॉलिड कर लिया, हमारे घर का क्या? हमारा देश हमारा घर ही तो है और वो सॉलिड बनेगा आपके वोट से। समझ गया सर। तो वोट जरूर देना जिसे सही समझो, क्योंकि जितने ज्यादा वोट उतना सॉलिड। बांगर सीमेंट, वोट सॉलिड, देश सॉलिड। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। हरीश कक्कड़। सर, दिल्ली में 25 तारीख से चुनाव वोटिंग है, आपको जानकारी होगी। तो दिल्ली में इस बार पश्चिम दिल्ली में कौन उम्मीदवार है, जानकारी है आपको? जानकारी को छोड़, हमने बीजेपी को वोट बीजेपी को वोट देना है। अगर उम्मीदवार कोई भी हो, कोई कुत्ता खड़ा हो उसको दीजिए। कुत्ता खड़ा, मतलब मोदी कुत्ता खड़ा कर देगा। ओनली बीजेपी, वही आर ओनली फॉर बीजेपी। क्यों बीजेपी को क्यों देंगे वोट आप? जो उसे किया दिखाई देगा आप लोगों को। हिंदुत्व लाया, हमें भी, जनता को भी आप जनता को बता तो रहे हैं, जनता को बता तो रहे हैं भाई, हमें हिंदुत्व चाहिए, सनातन चाहिए। बाकी सब ये ऐसे ही है। अच्छा, तो जो हिंदुओं के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो सही है क्या? ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, जरूरी है। जरूरी है, क्यों जरूरी है? 100% जरूरी है। अच्छा, चलो आपसे, आपका नाम सर? सुशील बजाज। हाँ जी, सुशील जी, आप किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे, क्या सोचते हैं? मैं तो जी जो इनकी पॉलिसी है उन पर करूँगा। किन की पॉलिसी? बीजेपी सरकार की। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी जीत होगी? मोदी जी की जीत होगी। अच्छा,
तो मोदी जी के जो काम है 10 साल का काम है उससे आप संतुष्ट हैं कि अच्छा किया काम? अच्छा अच्छा। लेकिन जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी को इस बार 407 सीटें मिल गई, 400 पार हो गए, तो ये तो संविधान बदल देंगे। हम तो कहते हैं 450 वाली संविधान तो बदलना चाहिए मेरे हिसाब से। बदलना चाहिए क्यों? हमारे संविधान में क्या कमी है? संविधान में कोई कमी, जो मॉडिफिकेशन करी उसमें कमी है। हाँ जी, जो मॉडिफिकेशन करी है कांग्रेस में उन्होंने बदतमीजी बहुत ज़्यादा करी। अच्छा, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, कोई एक उदाहरण दो क्या दिया? कॉमन को वक्त बना के क्या दिया? आपकी आपका करोड़ों की जमीन उनके पास है, सबसे ज्यादा इंडिया में जमीन है उनके पास। जो संविधान बदलने की बात कर रहे हो तो संविधान नहीं बदला सकता, उसको तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आती रही है ना, मॉडिफिकेशन होती रही है ना, एडिशन होती रही है ना, वो कुछ गलत हुए हैं उनको ये राइट बैक करेंगे, ठीक करेंगे। तो जो मोदी सरकार आप 370 का ले दीजिए उदाहरण, ठीक है ना? ऐसे ही आगे अब आगे 5 साल में आना इसी नहीं है, बीजेपी नहीं आना, मोदी नहीं आना। अच्छा अच्छा। अब आगे जो आने वाले हैं उसके दिमाग और में ये जो इंडिया रोड मैप तैयार है, बस जो इंडिया आप इंतजार करिए। सारे चोर इकट्ठे हो गए, सारे चोर कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? सब बिखरे हुए हैं, बिखराव है, हुआ ही नहीं है। कहाँ हुआ? आप बताइए कहाँ हुआ? बिखराव है उनका आपस में, कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं अलग अलग, लेकिन कर तो रहे हैं ना, सिर्फ कहने की बात है। अब दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर ही दिया। यही तो मैं कह रहा हूं, ये बताइए। कहीं तो इन्होंने गठबंधन किया 2 पार्टियों ने, वही गठबंधन था तो सारे करते हैं ना, 2 पार्टियों के। और वही केजरीवाल है बोला शीला को अंदर करो, पंजाब में अलग अलग कर रहे हैं, और वही है कांग्रेस और अपना आम आदमी पार्टी। पंजाब में क्या हो गया? वहाँ क्यों अलग है? एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसा नहीं है, इनका गठबंधन हुआ ही नहीं है वास्तव में, सब कहने की बात है। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश जी दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के। अच्छा अच्छा। आप 25 मई को वोटिंग है, तो इस बार क्या सोच के वोट डालेंगे आप? अपने वोट डालेंगे, इसको देनी होगी। हाँ जी, अपने वोट डालेंगे। वोट डाले ही नहीं? वोट डाल आएंगे, डाल आएंगे, लेकिन उसमें कुछ सोचा होगा ना कि किसको किन मुद्दों पे इस बार क्या सोचा है? मुद्दा कोई नहीं है, ये तो अपनी मर्जी की बात है। अच्छा अच्छा। आपको क्या लगता है? जो काम करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, तो किसने, मोदी सरकार ने काम किया जो आपको क्या लगता है अच्छा किया काम? ना अच्छा किया ना बुरा किया, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अच्छा अच्छा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट एक वोटर तो हो फिर भी। कुछ काम अच्छे भी किए, कुछ बुरे भी किए। केजरीवाल जो जेल गया हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसको सहानुभूति मिलेगी कुछ? नहीं, सारा गलत काम किया। हाँ हाँ, सारा गलत किया। वो कह रहे हैं कि हमें फंसा दिया इन्होंने, नहीं बीजेपी वालों ने, हमने कुछ नहीं किया जी। बिल्कुल ठीक किया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक किया। ठीक किया, घोटाला नहीं किया इन्होंने। घोटाला किया। अच्छा, घोटाला किया तभी तो गए अंदर। सैनी साहब का बेटे बोलो, भी आपका लेते हैं। कोई चीज माफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मिनिमम मिलाना चाहिए बिजली का ही, पानी का, ताकि हमारा देश विकसित हो जाए। तो बिजली पानी आप भी फ्री में तो इस्तेमाल आप भी करते ही होंगे। क्या करें, सरकार ने कर रखा था। हाँ हाँ, उसमें क्या इस नाम पे लोग वोट तो डालते हैं, बिजली पानी के वोट डालते हैं, बीजेपी वर्कर भी लेते हैं, सब लेते हैं, सबको बेनिफिट हो रहा है। सर आप क्या कहते हैं? नमस्कार, अपना नाम बताइए। क्या करते हैं? तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप वोट करना चाहेंगे? देश की सुरक्षा। तो देश की सुरक्षा के लिए किससे आप सही मानते हैं? मोदी को। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी को अगर इस बार 400 से ज़्यादा सीट मिल गई तो ये तो संविधान बदल देंगे। कोई नहीं बदल सकते, सब खुद ही कहते हैं। हाँ जी, सब झूठी बात, सब झूठी बात। आज से पहले 425 सीट भी आई है, आज से पहले 425 सीट आई, उन्होंने तो संविधान नहीं बदला। अब छोटे मोटे अमेंडमेंट तो करने पड़ेंगे टाइम के साथ। आपका नंबर लगवाते हैं। चेंज तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। आपको क्या लगता है इस बार
महाराज मिश्रा हार जाएंगे और वही कमलजीत शेरावत जीतेंगे। कौन से लोग हैं आप बताओ ना। नहीं हम तो पत्रकार हैं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। आप कुछ भी बता बोलोगे, हमने तो चला देना है। शब्द डाल रहे हो हमारे, हम नहीं डाल रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं पूछ रहे। चलो कोई, आपने उनसे कहा कौन से लोग हैं। सर नाम बताइए पहले। नाम मेरा राजकुमार है। राजकुमार जी कहाँ रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, जनकपुरी में। तो 25 मई को वोट डालने जाएंगे। बिल्कुल डालेंगे। तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे। मुद्दा कौन सा बताओ आप। कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। नहीं है। अच्छा इतनी डेवलपमेंट हो गई, क्या मुद्दा है आप बताओ। नहीं तो डेवलपमेंट मुद्दा ही हो गया ना। मुद्दा ही हो गया फिर। नहीं आप बताओ कौन सा मुद्दा। मुद्दा ही हो गया। महंगाई है, महंगाई कोई महंगाई नहीं है। नहीं महंगाई नहीं है। 10 साल पहले देखी महंगाई। हाँ आज 10 साल हो गए। लोगों की जो आमदनी है वो तो उस हिसाब से बढ़ी नहीं। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है महंगाई वही रहेगी। आपको क्या लगता है कि गरीबी दूर हुई है। बिल्कुल हुई है। अच्छा क्यों नहीं हुई। कितने आदमियों को रोजगार मिला आप बताओ। नहीं आप बताइए। नहीं आप तो इतने वो पढ़े लिखे। आप बताइए।